आइए अब साहिल मुबारकपुरी के बाद मैं चाहता ये हूं कि थोड़ा सा आपको शगुफ्ता किया जाए, थोड़ा सा आपके चेहरों पर चमक आए महफिल में, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इस संजीदगी की चादर को हटाकर थोड़े से कह कहे बिखेरने की कोशिशें की जाए, थोड़ा सा हंसने और मुस्कुराने का। हम लोग इन दिनों इस तरह की बात भी कर रहे हैं, हमारे मुअज्जिज और मोहतरम लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए ढंडवारा के अच्छे लोगों कि नमाज पढ़ने मुसलमान आने वाले हैं, नमाज पढ़ने मुसलमान आने वाले हैं, खबर मिली है कि रमजान आने वाले हैं। नमाज पढ़ने मुसलमान आने वाले हैं, खबर मिली है कि रमजान आने वाले हैं। मुझे अगर कहने दें तो मैं बात को यूं भी कहना चाहता हूं और इस अंदाज से भी आपके समातों पर दस्तक देना चाहता हूं, ये कहते हुए कि बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। हजरत गिरामी, मैंने ये दो जो एक चार मिसरे सुनाए और एक उससे पहले एक शेर सुनाया। पहले शेर में तंज था, दूसरे चार मिसरों में मिजा था। तंज और मिजा की शायरी कहीं कहीं हमें हंसाती है, कहीं कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है, और यही काम हमारे तंजिया और मज़ाहिया शोरा इकराम करते हैं। आइए जी खोल के हंसते हैं, थोड़ी देर मुनफरिद अंदाज में सोचते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में आज के हालात को देखते हैं। ये काम करने के लिए प्रतापगढ़ से आने वाले एक मेहमान शायर जो हास्य व्यंग के कवि हैं, जनाब कमल प्रतापगढ़ी को माइक पर आवाज दे रहा हूं और उनसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पर आए और अपने खूबसूरत गुफ्तगू से, खूबसूरत कलाम से नवाजते हुए इस मुशायरे की कामयाबी का जिम्मा अपने कांधों पर लेकर इसे कामयाबी के साथ आगे बढ़ाएं। जनाब कमल प्रतापगढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने मुझे उठाया, अल्लाह ताला आपको उठाए। मेरा मतलब आपका नाम ऊंचा उठाए और पूरी दुनिया में आपका नाम गूंजे। असल में बड़ी परेशानियों के बाद ये मुशायरा हुआ, डेट कैंसिल भी हुई, उसके बाद फिर हुआ। ऐसे में शाहिद भाई बधाई के पात्र हैं, जोरदार तालियां आप शाहिद भाई के लिए बजा दें। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा। भैया फोटो खींच लीजिए, एक फोटो हमको दे दीजिएगा, ये हम अपनी बेगम को दिखा देंगे कि मुशायरा में ही गए थे। बड़ी दिक्कत हो जाती है, खींच लीजिएगा लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फोटो पेपर में ना छपने पाए। पेपर में छप जाती है बड़ा लफड़ा हो जाता है। असल में पेपर रद्दी के भाव बिक जाता है, लोग पढ़ने के बाद कबाड़ी को बेच देते हैं, फिर उसका लिफाफा बन जाता है। लिफाफा बन के जाता है हलवाई के यहाँ, लोग जलेबी खा के फेंक देते हैं, फिर कुत्ते आते हैं और मेरा मुंह चाटते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए पेपर में न छपे। अभी हम और अंबर इलाहाबादी साहब शेरे पंजाब होटल में सब लोग रुके हुए थे, तो वहां से आ रहे थे, तो किसी से पूछे भाई ढड़वारा जाना है, तो उसने कहा बड़का ढड़वारा कि छोटका ढड़वारा। अब ये हमको पता ही नहीं था। वहाँ रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गई, इतने में ऑटो में एक आदमी बैठा हुआ था, उसने पान खा के थूका और उसकी पीक सीधे अंबर भाई के कुर्ते पे पड़ गई। अंबर भाई को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये ही हैं कि शी हैं, इनकी बारात आएगी कि जाएगी। आगे आके मामला क्लियर करना पड़ता है कि ये हैं क्या वास्तव में। तो जब अंबर भाई के ऊपर पीक पड़ गई, अंबर भाई ने उसको डांटा बड़ी तेज, तो उसने कहा भाई साहब गलती हो गई। अंबर भाई ने घूर के देखा और कहा फिर से थूको। उसने कहा भाई साहब गलती हो गई। अंबर भाई ने जेब से 500 रुपया निकाल के उसको दिया, कहा आप तो थूको। तो उसका क्या जा रहा है, 500 रुपया पाया, थूक के जाने लगा। अंबर भाई भी ऐसे ही अपना कुर्ता किए आने लगे। तो उसने कहा भाई साहब वो सब तो ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने थुकवाया क्यों। तो अंबर भाई ने कहा दरअसल हमारी बेगम कहती हैं कि हमारे अलावा कोई तुम्हारे ऊपर थूकेगा भी नहीं, उसी को दिखाने जा रहे हैं। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए, थोड़ा सा हम रिचार्ज हो जाएं। सीधे सीधे चार लाइनों से आपको जोड़ता हूं कि कानों में रस को घोलती संगीत की तरह, कानों में रस को घोलती संगीत की तरह, सब हार कर भी मुझको लगे जीत की तरह,
कानों में रस को घोलती संगीत की तरह, सब हार कर भी मुझको लगे जीत की तरह, और मैं राम रहीम की तरह तड़पा हूं रात भर, वो हो गई फरार हनी प्रीत की तरह। वाह। ये अकेले हमारी कहानी नहीं है, कई लोगों की कहानी है। असल में इतिहास गवाह है, आप हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए कि देश को कभी नौजवानों से खतरा नहीं रहा है। देश को हमेशा खतरा बुजुर्गों से रहा है, चाहे आसाराम बापू रहे हों, चाहे राम रहीम रहे हों, चाहे फलाहारी बाबा रहे हों, चाहे तमाम जो बाबा लोग नित्यानंद रहे हों, जो भी बाबा पकड़े जाते हैं सब बुजुर्ग हैं, नौजवानों से कभी खतरा नहीं रहा। चाचा मैं आपको सलाम करता हूं, आपके बुजुर्गियत को। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन बूढ़ों को लोग हल्के में ले लेते हैं, तो बूढ़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सूर्य कुमार पांडे कहते हैं कि बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है। बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। तो बूढ़ों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए नदीम भाई जी। आज के इस मुशायरे में तकवीम आजमी भुट्टू भाई मेरे बड़े भाई और जो इस आजमगढ़ की शान है, शेख सलाहुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, शेख इमामुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, गुड्डू भादो साहब। तो बूढ़ों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अपना काम करके निकल जाते हैं लोग, हल्के में लेते ही रह जाते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए कि बूढ़ों में नहीं है दम, कि बूढ़ों में नहीं है दम, न ऐसा तुम कभी सोचो। बूढ़ों में नहीं है दम, न ऐसा तुम कभी सोचो, और नहीं विश्वास है तो जाके आशाराम से पूछो। और नहीं संतुष्ट होकर उस कथावाचक पुजारी से, नहीं संतुष्ट होकर उस कथावाचक पुजारी से, इसे तस्दीक करवा लो नारायण दत्त तिवारी से। दुनिया के यहाँ अस्पताल में बच्चा होता है, लेकिन नारायण दत्त तिवारी को हाई कोर्ट में बच्चा हुआ, वहां जाके मामला क्लियर हुआ कि इनका बेटा है। असल में भुट्टू भाई बैठे हुए भिवंडी में बड़ा अच्छा मुशायरा करवाते हैं। तो इनके मुशायरे में हम और अंबर भाई दोनों लोग जा रहे थे, तो हमारा टिकट कंफर्म नहीं था, इनका टिकट कंफर्म था। हमने कहा अंबर भाई आप ही की सीट पे हम भी बैठ जाएंगे, हम आपकी तरफ पैर कर लेंगे, आप हमारी तरफ मामला सेट करके निकल लेंगे। अंबर भाई ने कहा ठीक है भाई। हम लोग ऊपर वाले बर्थ पे बैठे हुए थे, नीचे दो बड़ी सुंदर लड़कियां बैठी हुई थी। आपके कोर्स की बात हो रही है। तो उसमें से एक लड़की ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो उसने कहा मेरी शादी नहीं हुई है। अंबर भाई बहुत खुश कि शायद मामला बन जाए। तो उसने कहा अपनी चॉइस बताओ, कैसे लड़के से शादी करोगी? तो उसने कहा मैं तो उसी से शादी करूंगी जो करोड़पति हो। तो उसने कहा मान लो करोड़पति ना मिले तो? उसने कहा 50-50 लाख के 2 मिल जाएंगे तब भी काम बन जाएगा। उसने कहा मान लो वो भी ना मिले तो? उसने कहा 25-25 लाख के 4 हो जाएंगे तब भी काम बन जाएगा। उसने कहा अगर वो भी ना मिले तब? उसने कहा 10-10 लाख के 10 हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से अंबर भाई कहे हम सोने जा रहे हैं, जब मामला 100 रुपया तक पहुंच जाए तो हम और जगाए दिए। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। सीधे सीधे आपसे जुड़ता हूं। असल में पिछले साल सरकार बदली तो सबसे पहले स्लाटर हाउस बंद कर दिया गया। अमित शाह ने शायद यहीं आजमगढ़ में कहा था 24 घंटे के अंदर स्लाटर हाउस बंद हो जाएगा। बंद भी हो गया। कुछ दिन हमारे मुसलमान भाइयों को बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो एक दिन गुड्डू भाई सब्जी लेके आए अपने घर। भाभी जी बड़ी नाराज, कहीं सब्जी लेके आए हो, आलू सब छिला और कटा हुआ है, धनिया का कीमा बना हुआ है, नेनुआ कटा हुआ है, कहीं इस तरह से सब्जी लाई जाती है। तो इन्होंने कहा दरअसल स्लाटर हाउस बंद हो गए हैं और जितने कसाई हैं वो सब अब सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, तो आदत के मुताबिक चाहे जो भी चीज लो छील और काट देते हैं। तो ये दिक्कतें हो जाया करती हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी शादी में दहेज नहीं मिला था। इसलिए नहीं कि हम दहेज के बहुत बड़े विरोधी हैं, बल्कि कवियों और शायरों की शादी हो जाए यही अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। तो एक कविता अपने प्रतापगढ़ की भाषा में सुनाता हूँ। जी भाई। कि बिन दहेज आपन बियाह जब हम कई डारे तय, बिन दहेज आपन बियाह जब हम कई डारे तय, ससुर जी हमरे बोले भगवान आपकी कृपा भय, और गऊ समान है बिटिया हमार दमाद है एकदम हीरा, पिताजी हमरे रोक न पाएन बिन दहेज के पीरा।
बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, लड़की अगर गऊ है तोरित लड़कऊ हमरा बैल है, लड़की अगर गऊ है तो। एक कविता और सुनाता हूँ कि पहले के समय में लोग अपनी पत्नियों को पीटते थे और बड़े शान से सीना चौड़ा करके निकलते थे। तो एक कविता मैंने वहां से उठाई है कि पत्नी को गुस्से में 2 थप्पड़ मारने के बाद पति बहुत पछताया, पत्नी को गुस्से में 2 थप्पड़ मारने के बाद पति बहुत पछताया, बड़े ही प्यार से उसने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हें पीटना मुझे बहुत अखरता है, तुम्हें पीटना मुझे बहुत अखरता है, पर आदमी उसे ही पीटता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। वाह वाह वाह। इतना सुनते ही पत्नी भी ताव में आ गई, इतना सुनते ही पत्नी भी ताव में आ गई और वो भी 2 बेलन 4 लात 25 डंडे पति को जमा गई और हंसकर बोली, ये अलग बात है कि मैं इजहार नहीं करती, पर आपको क्या लगता है मैं आपको प्यार नहीं करती, पर आपको क्या लगता है। वाह वाह वाह। असल में योगी जी ने पिछले साल वादा किया कि सारे गड्ढे भर जाएंगे, सड़क पे एक भी गड्ढा नहीं रहेगा, लेकिन इसका परिणाम 0 रहा, रिजल्ट 0 रहा। तो नजर भाई कहते हैं, नजर भाई ने योगी जी से पूछा कि बाबा आपने तो कहा था सारे गड्ढे भर जाएंगे लेकिन एक भी गड्ढा नहीं भरा। तो योगी जी ने उनको जवाब दिया कि आंखों में आंसू होंगे जज्बात तो आने दो, आंखों में आंसू होंगे जज्बात तो आने दो, और सपने सारे पूरे होंगे रात तो आने दो, और गड्ढा मुक्त सड़क होगी ये वादा अपना है। और तालियां इसके बाद चाहता हूं, अगर अच्छी बात नहीं कहा है मैंने, कि गड्ढा मुक्त सड़क होगी ये वादा अपना है, और सारे गड्ढे भर जाएंगे बरसात तो आने दो, सारे गड्ढे भर जाएंगे। जाते जाते एक आखिरी कविता सुना के जाना चाहता हूं। पढ़िए पढ़िए। एक शब्द बहुत सुनने में आया था, आम आदमी। एक कविता मैंने वहां से उठाई है, और देश की जो वर्तमान सियासी जो मुल्क के हालात हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग हमारे मुसलमान भाई आप सब तशरीफ रखते हैं, और कहीं लगे कि कौमी यकजहती की बात मैं करके गया हूं तो मुझे हौसला दीजिएगा। यह आखिरी कविता मैं सुना के बैठना चाहता हूं कि अब आम आदमी यहाँ होशियार हो गया, अब आम आदमी यहाँ होशियार हो गया, नेता तो अपने देश का गद्दार हो गया। यहाँ कोई नेता हो तो उनकी बात नहीं है, वो उचित दूरी बनाए रखें। मैं अमेरिका के नेताओं की बात कर रहा हूँ। दरअसल प्रोग्राम के बाद मुझे सकुशल सुरक्षित अपने घर भी पहुंचना है कि अब आम आदमी यहाँ होशियार हो गया, नेता तो अपने देश का गद्दार हो गया। ये रामलाल की यहाँ सुनता नहीं कोई, ऐसा हुआ कि एक दिन बीमार हो गया, और जब जांच कराई तो खून की कमी मिली, उसकी गरीब आंखों में पूरी नमी मिली। वाह। फिर डॉक्टर ने ये कहा कि खून चाहिए, फिर डॉक्टर ने ये कहा कि खून चाहिए, मुरझाए इस बदन को फिर जुनून चाहिए। सुनकर के रामलाल ये निढाल हो गया, 2 बूंद खून मिलना भी मुहाल हो गया। क्या कहना। वाह। और जब आम आदमी से नहीं मिल सका लहू, जब आम आदमी से नहीं मिल सका लहू, एक नेता ने कहा कि मुझसे ले लो हूं बहू। फिर उस सफेद पोश का जब खून चढ़ गया, फिर उस सफेद पोश का जब खून चढ़ गया, बीपी तो रामलाल का उस वक्त बढ़ गया, और कुर्ते की तरह शर्ट अपनी फाड़ने लगा, भाषण को अस्पताल में ही झाड़ने लगा। और नेता के खून का हुआ कुछ इस तरह असर, नेता के खून का हुआ कुछ इस तरह असर, लोगों में बो रहा वो संप्रदाय का जहर। कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं मुस्लिम के नाम पे सियासत की जाती है। अभी देखिए जिन्ना की बात की गई, जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी, और देश के तमाम मुस्लिम भाइयों की मुल्क वतन परस्ती को, उनकी हुब्बुल वतनी को जिन्ना से जोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्ना को तो हमारे देश के मुसलमान भाइयों ने सन 1947 में ही नकार दिया था। आपके पास ऑप्शन था, आप चाहते तो हिंदुस्तान में रह सकते थे, चाहते तो पाकिस्तान भी जा सकते थे, लेकिन हदीसें कहती हैं अल हुब्बुल वतनी निस्बुल ईमान, वतन से वफादारी आधा ईमान है मेरे दोस्तों। मैं कमल पांडे ये बात कहता हूं, आधा ईमान वतन से वफादारी, बाकी आधे में रोजा कलमा ये सब। तो जिस मुसलमान भाई ने इस हदीस का पालन किया वो कभी भी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आज सियासत की जाती है 3 तलाक पे, आज सियासत की जाती है तमाम मुस्लिम भाइयों की वतन परस्ती पे शक किया जाता है। लेकिन मैं तमाम हाफिज़े कुरान, तमाम आलिम
और तमाम बुद्धिमान लोग इस डाइस पे बैठे होंगे, आप सब में तमाम हाफिज कुरान होंगे। सूरह निसा की 35वीं आयत कहती है दोस्तों कि कभी भी सीधे 3 तलाक मत दो। और जब हक की बात की जाती है, खवातीन और मर्दों की हक की बात, तो सूरह बकरा की आयत 228 कहती है कि शौहर का जितना हक मर्द पे है, शौहर का जितना हक उसकी बेगम पर है, उतना ही हक बेगम का उसकी शौहर पर भी है। ये सूरह बकरा की आयत 228 कहती है। अगर ये अच्छी बातें लोगों को बताने की जरूरत है, कुरान पाक की ये अच्छी बातें तमाम हिंदू और मुसलमानों को बताने की जरूरत है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए मुस्लिम लॉ में मैंने ये तमाम सारी चीजें पढ़ी हैं। बुजुर्गों का एहतराम करना कुरान सिखाती है। सूरह बनी इस्राइल की आयत 23, आयत 24 और आयत 25 कहती है कि अपने बुजुर्गों की खिदमत करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। उनकी खिदमत में कभी भी उफ की आवाज तक नहीं निकलनी चाहिए। ये आपके संस्कार हैं। एक जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं दोस्तों, कि अपना नेता के खून का हुआ कुछ इस तरह असर, लोगों में बो रहा वो संप्रदाय का जहर, हिंदू को लड़ाता कहीं मुस्लिम को लड़ाता, जहरीले सांप की तरह वो दांत गड़ाता, घर फूंक कर सबका वो रहा देख तमाशा, वो बन गया विधायक यहाँ फेंक कर पासा। और अपना चरित्र स्वाभिमान बेच रहा है, अपना चरित्र स्वाभिमान बेच रहा है, जलती हुई चिता पे रोटी सेक रहा है। वाह वाह वाह। अब रामलाल है नहीं वो आम आदमी, अब रामलाल है नहीं वो आम आदमी, इस खून के नाते ही हुआ है ये लाजमी। अच्छी बात हो किसी की मानता नहीं, आजकल अपने बाप को भी पहचानता नहीं। वाह वाह। आजकल अपने बाप को भी पहचानता नहीं। अच्छा, एक सीन रखता हूँ। जिस समय बाबा रामदेव सलवार सूट पहन के भाग रहे थे रामलीला मैदान से, उस समय अगर आसाराम बापू उनको देख लेते तब क्या होता। सोचिएगा कि अगर रामलीला मैदान से सलवार सूट में भागते हुए बाबा रामदेव को आसाराम जी बापू देख लेते, अगर रामलीला मैदान से सलवार सूट में भागते हुए बाबा रामदेव को आसाराम जी बापू देख लेते और 2-4 मिनट अपनी आंखें सेक लेते, या गलती से आसाराम बापू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, तो अल्लाह कसम बाबा रामदेव के सारे बल्ब फ्यूज हो जाते। शुक्रिया।